Now today's topic is logarithmic and exponential differentiation. So first of all, we learn about exponential function. What is exponential function? Exponential function is defined as fx is equal to a to the power x, where a is greater than 0 and not equal to 1 and x belongs to r. ऐसे फंक्शन को हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे. अब एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने और लिखा है e के टर्म में, वेयर e इज 2 to 3, e की वैल्यू 2 और 3 के बीच में रहेगी. यहाँ a की वैल्यू आप 0 से ग्रेटर और 1 को छोड़कर उसके आगे कोई भी रख सकते हैं. तो इसलिए इसको दो फॉर्मेट में हम डिवाइड करते हैं, एक 0 से लेकर 1 के बीच में और एक 1 से ग्रेटर. तो दो तरह के इसके ग्राफ मिलते हैं, दो प्रॉपर्टी चलती है. अभी हम लोग इसी पे बात करेंगे. व्हेन a इज़ ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स e हमने यहाँ कंसीडर किया हुआ है e 2 to 3. fx इज इक्वल टू e टू द पावर x व्हेन x बिलोंग्स टू r. अब इसके हम लोग ग्राफ के बारे में बात करते हैं. आइए, हमने लिखा है यहाँ fx इज इक्वल टू e टू द पावर x व्हेन x इज इक्वल टू 0, देन e पावर 0 इक्वल टू 1. When x is equal to 1, e power 1, that is e. When f2, e power 2. आप देख रहे हैं वैल्यू बढ़ती जा रही है. जैसे ही 0 से आगे आप गए 1 आया, फिर यहाँ e आ गया, फिर e का स्क्वायर हो गया एंड सो ऑन. अब फिर यहाँ 0 से पीछे जाते हैं. f माइनस 1 इक्वल टू e पावर माइनस 1 1 अपॉन e. f माइनस 2 e पावर माइनस 2 इक्वल टू 1 अपॉन e स्क्वायर. अब आप जैसे जैसे आप पीछे जाएंगे, नेगेटिव वैल्यू अब -1 -2 -3, इट्स वैल्यू इज डिक्रीजेज. सो जैसे जैसे आप देखिए पीछे जाएंगे ग्राफ डाउनवर्ड्स होता चला जाएगा. सो फाइनली वी सी दैट व्हेन वी टेंड्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, देन फंक्शन इज इन ऑलवेज इंक्रीजेस. देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, एंड इट्स डोमेन इज इट टेक्स एनी रियल वैल्यूज. x takes any real value, therefore domain of the function is r. and what is the range? range means function की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी. तो 0 से नीचे जाएगा नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 से नीचे नहीं आ सकती, ना ही कहीं 0 हो सकता है. ऐसा कोई x नहीं है जिसको यहाँ पे रख दिया जाए तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाए. 0 रखने पे 1 होगा, माइनस साइन रखने पर आप ये देख रहे हैं, और पॉजिटिव रखेंगे तो वैल्यू बढ़ेगी ही. इसलिए रेंज इस फंक्शन का 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होगा. नेक्स्ट है लॉगरिथमिक फंक्शन. लॉगरिथमिक फंक्शन इज डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू log x a इज बेस ऑफ द लॉग वेयर x इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन? नाउ ड्रा द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन. So first of all we define it. It is inverse of exponential function. This is the inverse of exponential function. जैसे आपने लिखा था इसके पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इज इक्वल टू a to the power x. Now taking log both side, log y is equal to x log a. If we take log both side with base a, then it is a. Now log y base a is equal to x. सेम क्वांटिटी का log उसी क्वांटिटी पे अगर उसी बेस पे अगर लिया जाता है तो इट्स वैल्यू इज 1. सो x इज इक्वल टू log y बेस a. अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आप ज़रा देखिए, इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. यहाँ x किससे बिलोंग किया था? रियल नंबर से. a क्या था? a मीन्स ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1. y की वैल्यू क्या आई थी? fx. अब जो रेंज था वो आपने लिखा था 0 to इन्फिनिटी. अब आप इसी सिस्टम को आपने बदल दिया है, एक्सपोनेंशियल को लॉग में लिख दिया है. अब जब एक्सपोनेंशियल को लॉग में लिख दिया
तो यहाँ भी x की वैल्यू जो है वो रियल नंबर है, और तो कुछ हमने बदला नहीं, बस हमने लॉग लिया है। x रियल नंबर में है, y की वैल्यू ये देखिए 0 to इन्फिनिटी है, और a ग्रेटर देन 0 है, नॉट इक्वल टू 1। अब इसी को देखिए हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है, व्हेन fx इक्वल टू log x बेस a, y की वैल्यू 0 to इन्फिनिटी, देयरफॉर x ग्रेटर देन 0, बेस a है, a की वैल्यू क्या डिफाइन है, a ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, a ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, एंड वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज माइनस इन्फिनिटी। दैट मीन्स यहाँ जो होगा वो, तो अब यहाँ जो है वो रियल नंबर में है, अब रियल नंबर में है तो इसका रेंज क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो ये तो एक्सप्लेनेशन था लॉगरिथमिक फंक्शन का। नाउ व्हेन इट्स बेस इज e, अगर इसका बेस e मीन्स उसको हम लोग नेचुरल लॉग कहते हैं। व्हेन a इक्वल टू e, fx इक्वल टू log x बेस e, और सिंपली fx इक्वल टू log x भी बोलते हैं। e हम नहीं भी लिखेंगे तो भी यहाँ अंडरस्टूड है कि बेस इसका e है। अभी हमने बताया कि लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स है। अब जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने ड्रॉ किया था ये e टू द पावर x, अभी अगर किसी भी फंक्शन के इन्वर्स का ग्राफ ड्रॉ करना हो तो आप एक y इज इक्वल टू x की लाइन ड्रॉ कर दीजिए। इस लाइन के रिस्पेक्ट में जो इसका इमेज होगा वही उसका क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। अब आपको अगर लॉगरिथमिक का ड्रॉ करना है ग्राफ तो एक्सपोनेंशियल का इन्वर्स ये, एंड दिस इज log x, ये यहाँ 1 होगा। तो अब आप ये भी देख सकते हैं कि अगर यहाँ x की वैल्यू हम लोग 1 रखें, log 1 रखें अगर x की जगह यहाँ से, तो वैल्यू इसकी इस लाइन पे मिलेगी, इस लाइन पे वैल्यू log की 0, क्योंकि अगर इसके ऊपर रहेंगे तब पॉजिटिव, इसके नीचे रहेंगे तो नेगेटिव। अब आप 0 पे भी देख सकते हैं log 0, जैसे जैसे हम ये इसकी वैल्यू 0 के करीब ले आएंगे ये माइनस इन्फिनिटी की ओर चलता चला जाएगा। सो log 0 इज नॉट डिफाइंड, रिमेंबर इट। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। लॉग की प्रॉपर्टी हमने यहाँ कुछ लिखी है, ये यूज़ होगा अभी क्वेश्चन में। log m इंटू एन इक्वल टू log m प्लस log n, log m बाई n इक्वल टू log m माइनस log n, log m टू दी पावर n इक्वल टू n log m, ये अगर ये पावर में है तो ये पीछे चला आएगा, n log m, log a b, ये देखिए बेस चेंज हो जाएगा। अगर 1/, हम इसको लिखें तो जो बेस है वो ऊपर आ जाएगा, जो यहाँ लिखा हुआ है वो बेस में आ जाएगा, b a, ये बेस चेंजिंग है, बेस चेंजिंग फार्मूला है ये। log a b अगर लिखा है तो हम अगर चाहें तो जिस बेस में चाहें इसको लिख सकते हैं। c इसका कोई बेस मान लीजिए दूसरा हमने ले लिया, तो log a बेस c, b यहाँ से हटा दिए। अब यहाँ जब c लिखे हैं तो फिर c यहाँ लिख देंगे और यहाँ का बेस उठाकर यहाँ कर देंगे, तब भी ये वैल्यू वही रहेगी जो यहाँ लिखा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इस तरह से कभी क्वेश्चन भी हम आपको कराएंगे, सो रिमेंबर इट। अब हम यहाँ कुछ एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक के डिफरेंशिएशन लिख रहे हैं जो एज ए फार्मूला यूज़ होंगे आपके एक्सरसाइज में। जैसे फर्स्ट हमने लिखा है डी डी एक्स ऑफ a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर x log a। ये बाई फर्स्ट प्रिंसिपल हम लोग फाइंड किए हैं, मैं डायरेक्ट यहाँ रिजल्ट लिख रहा हूँ, आपको रिजल्ट से ही अभी मतलब है। डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर x, e पावर x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट e पावर x लिखेंगे, a पावर x का a पावर x इंटू log a। फार्मूला याद रखिएगा। नाउ फॉर log x डी डी एक्स ऑफ
log x इक्वल टू 1/x। ये तीनों फार्मूले याद रखिए, ये अभी हम आपको आगे जब एक्सरसाइज कराएंगे एक्सरसाइज 5.4 उसमें हम इसको यूज़ करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 5.4, y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है। सो राइट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कोसेंट रूल लगाइए साइन एक्स होल स्क्वायर। कोसेंट रूल में सबसे पहले डिनोमिनेटर लिखेंगे, फिर न्यूमरेटर का डिफ्रेंसिएशन डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अगेन सिंप्लीफाई इट, साइन एक्स ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इज रिटन एज साइन स्क्वायर एक्स। नाउ टेकिंग ई टू द पावर एक्स कॉमन, ई टू द पावर एक्स sin x minus cos x and whole upon sin square x, and it is your answer. Now question number second is y is equal to e to the power sin inverse x. Now differentiate it, dy by dx is equal to d dx of e to the power sin inverse x. अब देखिए यहाँ चेन रूल से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। आपको पता है डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई पावर एक्स। अब इसको आप एक्स कंसीडर कर लीजिए, ये जो क्वांटिटी है ये एक्स कंसीडर कर लीजिए। तो अगर यहाँ एक्स होगा तो ई पावर एक्स का ई पावर एक्स के ही रहेगा। सो ई पावर साइन इनवर्स एक्स इनटू, अब ई का हो गया डिफ्रेंशिएशन, अब आपको साइन इनवर्स एक्स का करना होगा। So write it d dx of sin inverse x. In next step e to the power sin inverse x into sin inverse x का differentiation 1 upon under root 1 minus x square. So answer is e to the power sin inverse x upon under root 1 minus x square. Now third question is y is equal to e to the power x cube. Now differentiate it, dy by dx is equal to d dx of e to the power x cube. Now जैसे अभी इसके पहले डिफ्रेंशिएट किए थे, कंसीडर इट इज x, देयरफॉर e to the power x cube into d dx of x cube, e to the power x cube into x cube का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर। सो हियर 3x स्क्वायर into e to the power x cube. This is answer. Now question number 4 is y is equal to sin under bracket tan inverse e to the power minus x. Now differentiate it with respect to x, dy by dx is equal to d dx of साइन tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स। आप सबसे पहले साइन को डिफ्रेंशिएट कीजिए, इसको x कंसीडर कर लीजिए। तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x। सो पुट हियर cos x इज दिस tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स। ये चेन रूल लग रहा है इनटू, अब साइन का डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब आप पहुंच गए कहाँ? अब आप tan इनवर्स के पास पहुंच गए, यहाँ से हटाइए और अब आप tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे कंसीडरिंग दिस क्वांटिटी इज x। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर, x इज दिस x स्क्वायर। tan इनवर्स का भी डिफरेंशिएशन हो गया। अब आप किसका करेंगे? e पावर माइनस एक्स का, e पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन मैं एक बार लिख दे रहा हूँ डी डी एक्स ऑफ ई पावर माइनस एक्स लास्ट में। नाउ सिंप्लीफाई कर लीजिए, कॉस tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस
e to the power minus 2x into e power minus x, consider it is x, then e power x का e power x, therefore e power minus x. अब फिर माइनस x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, then it is minus 1. So finally answer is e to the power minus x cos tan inverse e to the power minus x upon 1 plus e to the power minus 2x, और ये माइनस साइन आप इधर ला करके रख दीजिए एंड इट इज योर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 is y is equal to root e to the power root x. Now differentiate it, ddx of y is equal to ddx of e to the power root x to the power हाफ. ये देखिए हमने रूट को यहाँ से रिमूव करके ऐसे लिख दिया, जिससे कि हम इसमें ये फार्मूला अप्लाई कर सकें. डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1. अब इस फार्मूले को आप यहाँ अप्लाई कीजिए, तो पहले ब्रैकेट हटाने के लिए आपको ये फार्मूला इसमें अप्लाई करना पड़ेगा. देयरफॉर हाफ ई पावर रूट एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1 एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1. अब ब्रैकेट हट गया. अब आप डिफ्रेंसिएशन किसका करेंगे, डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर रूट एक्स का. अब मैं सिंप्लीफाई कर ले रहा हूँ. 1/2 ई टू द पावर रूट एक्स पावर माइनस हाफ. एंड नाउ ई टू द पावर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन, ये एक्स कंसीडर कीजिए, तो ई पावर एक्स का ई पावर एक्स, सो दिस. एंड अब रूट एक्स का होगा, तो डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स. फिर से आप लिख दीजिए, आप ट्रेंड हो जाएंगे तो वैसे ही एक बार में सब करने लगेंगे. अभी मैं एक एक स्टेप लिख कर दिखा रहा हूँ आपको. ई टू द पावर रूट एक्स टू द पावर माइनस हाफ इंटू ई टू द पावर रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 से फिर से हमने किया हाफ माइनस 1. नाउ ये नीचे आएगा 1/2 इंटू अंडर रूट ई टू द पावर रूट एक्स. ये नीचे आ गया तो हाफ प्लस में चला गया, प्लस में हो गया तो ये फिर रूट लग गया, इंटू ई टू द पावर रूट एक्स इंटू 1/2 एक्स टू द पावर माइनस हाफ. तो नीचे अगेन एक बार रूट 2 आएगा फिर से. सो फिर से ही क्वांटिटी में लिख रहा हूँ. 2 और 2 मिलकर के यहाँ हो गए 4. 1 अपान ई पावर एक्स, यहाँ हम लिख सकते हैं ई पावर रूट एक्स अपॉन 2 और 2 हो गए 4, फिर रूट ई टू द पावर रूट एक्स इंटू ये नीचे आएगा फिर रूट एक्स हो जाएगा, ये बना. फाइनली और आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको. 4 अंडर रूट एक्स ई टू द पावर रूट एक्स एंड इट इज़ योर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. y is equal to cos अंडर ब्रैकेट log x प्लस ई टू द पावर x वेयर x इज ग्रेटर देन 0. इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है. सो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x. dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ cos log x plus e to the power x. Now consider it is x, then differentiation of cos x is minus sin x. Minus sin x is this log x plus e to the power x into cos का हो गया. अब आप अंदर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log x का डिफ्रेंशिएशन, ब्रैकेट लगाए, ब्रैकेट लगा लीजिए. log x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x एंड इट इज योर आंसर. नाउ योर एक्सरसाइज
5.4 is completed.